कदीम चराग की मध्यम रोशनी में उमर और लैला ने वो पुरस्रार सुनहरी तुमार खोला जो उन्होंने डूबे हुए मंदिर से हासिल किया था। इसके सतह पर बने निशानात पिघले हुए सोने की मानिंद चमक रहे थे और उनकी आंखों के सामने बदलने लगे। लैला हैरत से बोली, ये बदल रहा है। उमर ने गौर से देखा, जैसे ही हायरविग्लीफ के निशानात वाज़े अल्फाज में ढल गए। रत्न वक्त वो जाहिर करती है जो खो गया हो। अबदियत की रेत घड़ी को तलाश करो जहां सहरा आसमान से मिलता है। उनके दादा बाबा करीम ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और सोच में पड़ गए। रवायात के मुताबिक अबदियत की रेत घड़ी बाज़गश्त की वादी में छपी हुई है। कहा जाता है कि इसमें माजी और मुस्तकबिल झांकने की ताकत है। उम्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा खजाना जो वक्त को काबू कर सकता है। लैला मुस्कुराई। ये तो हमारे लिए एक और मुहिम जोई का इशारा है। बगैर किसी ताख़ीर के दोनों बहन भाइयों ने अपना सामान बांधा, अपने वफादार ऊंट जुजू को तैयार किया और सुनहरी रेत के वसी सहरा की तरफ रवाना हो गए। जलते सूरज के नीचे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, तेज हुआ में सरगोशियां सुनाई देने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये माजी की आवाज़ें हों। जितना वो आगे बढ़ते इतना ही सहरा जीता जागता महसूस होने लगा। साए रेत के टीलों पर झिलमिलाने लगे और ज़मीन जुजू के कदमों तले हिलने लगी। अचानक ज़मीन उनके नीचे धंस गई। चिल्लाते हुए उमर, लैला और जुजू रेत में फिसलकर एक कदीम छपी हुई वादी में जा गिरे। वो एक देवहैकल पथरीले दरवाजे के सामने गिरे जो चमकदार निशानात से मुज़य्यन था। हुआ में एक पुरस्रार कुव्वत की गूंज थी। एक गहरी बाज़गश्त भरी आवाज़ उभरी। सिर्फ वही दाखिल हो सकते हैं जो वक्त की हकीकत को समझते हैं। लैला ने आगे बढ़कर अपने हाथ निशानात पर फेरा। दरवाज़ा हिलने लगा और एक भारी आवाज़ के साथ खिल गया। अंदर असल आजमाइशें उनका इंतज़ार कर रही थीं। एक वसी हाल उनके सामने था जिसकी दीवारों पर सोने की रेत घड़ियां लगी थीं। दरमियान में एक बहुत बड़ी रेत घड़ी थी जिसकी चमकदार रेत बिल्कुल रुकी हुई थी। ज़मीन पर कंधा एक मुअम्मा था। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन इसे रोका जा सकता है। तुम इसको कैसे हरकत में ला सकते हो जो रुका हुआ हो? उमर ने सोचते हुए कहा, हम वक्त को कैसे बहा सकते हैं? लैला की आंखें चमकने लगे। पानी के जरिए। इसने अपने पानी की छागल से चंद कतरे करीब रखे तश्त में डाले। फौरन सुनहरी रेत दोबारा बहने लगी और बड़ी रेत घड़ी हलकर आगे बढ़ी, जिससे एक खुफिया दरवाज़ा जाहिर हो गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा रास्ता था जिसके दोनों तरफ कदीम फ़िरौनों के मुजस्समे खड़े थे। अचानक दीवारें सिकुड़ने लगे और फर्श हरकत करते हुए रेत में तब्दील होने लगा। दीवारें हम पर बंद हो रही हैं, लैला ने चीख कर कहा। उमर ने इसका हाथ पकड़ लिया। दौड़ो। वो तेजी से रास्ते में दौड़ने लगे, गिरती हुई टाइलों को फलांगते हुए, गिरते पत्थरों से बचते हुए। मुजस्समों की आंखें चमकने लगे और पूरा मंदिर लरजने लगा। ऐन मौके पर उमर की नज़र एक सुनहरी सूरज घड़ी पर पड़ी जो एक चबूतरे पर रखी थी। इसने झपट कर इसे पकड़ लिया। वक्त रुक गया। सब कुछ जामिद हो गया। दीवारें रुक गईं, रेत ठहर गई और एक खुफिया जीना नमूदार हुआ। गहरी सांस लेते हुए वो ऊपर चढ़े, आखिरी आजमाइश की तरफ। मंदिर के सबसे ऊंचे कमरे में एक देव हैकल कांसी का लक्कड़बेगे मुजस्समा खड़ा था। इसकी ज़मरद्दी आंखें दो रोशन सितारों की तरह चमक रही थीं। इसके मजबूत पंजों में अबदियत की रेत घड़ी चमक रही थी, एक ऐसा खजाना जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, मुजस्समे का सर उनकी तरफ मुड़ा। एक कदीम आवाज़ गूंजी, सिर्फ वही जो ताकत नहीं बल्कि दानाई की तलाश में हैं, वक्त की रेत को पा सकते हैं। लैला झिझकी। ये क्या मतलब हो सकता है? उमर ने अर्ध गिर्द कंधा निशानात को देखा। वक्त काबू पाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए होता है। बजाय इसके कि वो रेत घड़ी को ले लेते, उमर ने इसे सीधा कर दिया ताकि इसकी रेत कुदरती अंदाज में बहने लगे। वक्त के मुहाफिज ने रजामंदी में सर हिलाया। अचानक पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। कदीम फ़िरौन, भूले बसरे शहर और खोए हुए उलूम की झलकियां उनके सामने नाचने लगे। मंदिर लरजने लगा, दीवारें चमकने लगे और एक पुरअसरार ताकत ने वक्त के राज उनके जहनों में मुंतकिल कर दिए। अबदियत की रेत घड़ी ने उन्हें चुन लिया था। रात को चमकते सितारों के नीचे उमर और लैला बाबा करीम के साथ बैठे अभी तक अपनी मुहिम जोई पर हैरान थे।
लैला ने सुनहरी रेत घड़ी को घुमाया। ये अब बस एक आम यादगार लग रही थी, लेकिन वो जानते थे कि इसकी ताकत उनके अंदर मौजूद थी। उमर ने दोबारा सुनहरी तुमार खोला। हैरतअंगेज तौर पर उसके नीचे नए अल्फाज नमूदार हो चुके थे। अनोबीस का दरवाज़ा मुंतज़िर है, फरामोश शदा शहर के पार। उमर और लैला ने पुरजोश नज़रों का तबादला किया। एक और अजीम मुहिम जोई उनका इंतज़ार कर रही थी, और वो तैयार थे।